दोस्तों कुछ ऐसी न्यू सीरीज जो कि आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इन सीरीज में कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों ये सभी सीरीज बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाई गई है। इनकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से इन्हें प्रेजेंट भी की गई है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है राइजिंग वॉइस। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे टीनेजर से जिसके ऊपर अत्याचार होता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ बच्चे उसे मॉलिस्ट करते हैं और बाद में वही टीनेजर किसी भी तरह से इंसाफ चाहती है और वो किस तरह इंसाफ पाने में सफल होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की प्रेजेंटेशन यूं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, लेकिन सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज फिलहाल दोस्तों हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ब्रिगेटोन। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे महिला से जो कि अपनी 3 बेटियों की शादी किसी भी एक प्रिंस से करवाना चाहते हैं और लास्ट तक ये महिला अपने सपनों को किस तरह पूरा करती है और अपने तीनों बेटियों की शादी किस तरह प्रिंस से करवाती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज में आप एक अच्छी खासी लव स्टोरी भी एंजॉय करने वाले होंगे जो कि आपको काफी हद तक पसंद भी आएगी। ये सीरीज यूं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट जरूर की गई है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। द सिंपैथाइजर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सोल्जर से जिसे एक खतरनाक मिशन दिया जाता है और उस मिशन को वो किस तरह कंप्लीट करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इवन ये मिशन असल में किस बारे में होता है ये भी आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है, लेकिन जहां तक इस सीरीज की प्रेजेंटेशन है, सीरीज की प्रेजेंटेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका नहीं देने वाली होगी, लेकिन सीरीज की 3 एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। नंबर 4 पर है डॉक्टर क्लाइमैक्स। दोस्तों एक ऐसा डॉक्टर जो कि एक्सीडेंटली डॉक्टर बन जाता है और एक छोटे से हादसे की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और पॉपुलर होता भी है तो एक अलग ही कैटेगरी की पॉपुलैरिटी वो पाता है। और असल में वो अलग कैटेगरी की किस तरह वो पॉपुलैरिटी पाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये सीरीज 1970s के दृश्य दिखाती है और सच में ये सीरीज आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये दृश्य दिखाने में कामयाब भी होती है। सीरीज की स्टोरी एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है इसकी स्टोरी। इस सीरीज में अच्छे खासे रोमांस के साथ आप अच्छी खासी कॉमेडी भी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है, लेकिन दोस्तों सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है होटल कोकीन। एक ऐसा होटल जहां पर कोकीन का बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि किसी भी तरह से इस होटल को बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन होटल के मालिक अपने होटल को किस तरह बचाते हैं पुलिस के हाथों से ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा क्लासी है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। सीरीज की एक आध एपिसोड को छोड़ के ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसे फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं MGM पर। नंबर 2 पर है प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लॉयर से जो कि अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से ही वो अपने डिफेंस लॉयर के प्यार में पड़ जाता है। एक लॉयर जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है और लास्ट तक इस लॉयर का अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 2 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं और दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इस सीरीज को फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV+ पर।
नंबर 1 पर हम बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के हमने एंडिंग में जो देखा था उसी की एंडिंग से शुरू होती है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2, और सीजन 2 में वही चीजें दिखाने की कोशिश की गई है जो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में इनकम्प्लीट रख दी गई थी। यानी कि इनकम्प्लीट चीज को सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ टाइगरियन जो कि अपने बेटे का बदला लेना चाहती है एलिसेंट से, और एलिसेंट अपने बेटे को किस तरह टाइगरियन के हाथों से बचाती है ये हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की फिलहाल दोस्तों सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज की गई है, लेकिन एक एपिसोड में ही इन्होंने बहुत सारे बम ऑलरेडी गिरा चुके हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।